हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल। बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम आपकी क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। देखिए, लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि बहुभुज क्या होता है, अवतल तथा उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, सम तथा विषम बहुभुज क्या होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.1 है, जिसका पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी हुई है। यहाँ पर आपको 8 आकृतियां बनाई हुई है, जिसमें पूछ रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। मतलब कि आपको बताना है कि इनमें साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है और अवतल बहुभुज कौन सा है। तो पहला टॉपिक देखिए, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र वो है जो क्या है कि सीधी साधारण रेखाओं से बना हुआ है, ठीक है, और जिसके कोई अन्य रेखा या उसको पास नहीं करती है या फिर टच नहीं करती है, या कोई अन्य आकृति भी उससे क्या हो रही है, नहीं बन रही हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखिए, साधारण वक्र कौन सा हो सकता है। देखो, ये एक ही रेखा से बना हुआ है और दूसरी शर्त कि इसके अंदर या बाहर कोई भी अन्य आकृति नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक साधारण वक्र हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए, दूसरा भी एक साधारण रेखाओं से बना हुआ है और इसके अंदर न बाहर कोई दूसरी आकृति नहीं है, तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा देखिए, साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि देखिए पहली बात तो एक आकृति गोलाकार है और दूसरी क्या हो गई, देखो अंदर बन रही है, मतलब कि इसमें दो आकृतियों से बना हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। अगला चौथा देखिए, ये साधारण देखो रेखाओं से बना हुआ है, लेकिन इसको लाइनें देखो काट रही है, काट रही नहीं काट रही, तो ये भी चौथा भी नहीं हो सकता। पांचवा आपकी ये हो सकता है, क्योंकि देखिए एक ही रेखा से बना हुआ है और कोई भी अन्य आकृति है इसको पास नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये आपके कौन सा हो गया, पांचवा हो गया। छठा भी देखिए, एक आपके एक ही रेखा से बना हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। सातवां देखिए, ये भी एक रेखा से बना हुआ है, ठीक है, और कोई अन्य आकृति इस पे पास नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, सातवां भी एक साधारण वक्र हो गया। और आठवां देखिए, एक ही रेखा है लेकिन यहां देखिए दो आकृतियां इसको टच कर रही है, कर रही नहीं कर रही, तो ये क्या हो गया, आठवां साधारण वक्र नहीं होगा। तो आया वो साधारण वक्र क्या होता है। ठीक इसी प्रकार बी देखिए, साधारण बंद वक्र, मतलब कि साधारण वक्र हो लेकिन वो कैसा हो, बंद हो। तो देखिए आपने पहला देखो, जो ये थे ना साधारण वक्र, वो ही साधारण बंद वक्र कहलाएंगे, क्योंकि देखिए साधारण वक्र पहला हमने ढूंढा था, तो देखिए पूरा ये भी बंद है, तो पहला भी हो गया। इसके बाद दूसरा हमने देखा था, ये भी देखो बंद है, दूसरा भी हो गया। पांचवा था, पांचवा देखिए ये भी पूरी तरह से बंद है, तो पांचवा हो गया। इसके बाद छठा भी पूरी तरह से बनता, छठा भी हो गया। और सातवां देखिए, ये भी पूरी तरह से बनता, तो ये सातवां भी हो गया। तो आप कह सकते हो कि साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र सेम है, ठीक है। अगला सी, बहुभुज। तो मैंने आपको बताया था बहुभुज क्या होता है। बहुभुज ऐसा होता है जो सीधी रेखाखंडों से बना होता है, सीधी रेखा से, ठीक है, और जिसके अंदर या बाहर कोई भी रेखा कंपास काटती नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप, बहुभुज क्या होता है, तो सीधी रेखा से बना हुआ, देखो सीधी रेखा से बिल्कुल बना हुआ है, मतलब कि साधारण रेखा, सीधी रेखा, ठीक है, उनसे बना हुआ, तो पहला हो गया। इसके बाद देखिए दूसरी बिल्कुल सीधी रेखा है और कोई आकृति कोई कट नहीं रही है इसमें, तो ये दूसरा भी हो गया। तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि गोलाकार आकृति है, मैंने बताया था सीधी रेखा से बना होगा, ठीक है। चौथा देखिए, सीधी रेखा से बना है लेकिन आकृतियां कट रही है, तो ये नहीं होगा। पांचवा नहीं हो सकता क्योंकि गोलाकार है, वक्र आकृति में बना हुआ है। छठा भी देखिए, यहां तक तो सीधी रेखा है लेकिन यहां वक्र बन गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार सातवां भी देखिए, वक्र की आकृति बन रहा है गोलाकार में, ये भी नहीं हो सकता। आठवां देखो, ऊपर दो गोलाकार आकृति बन रही है, ये भी नहीं हो सकती। मतलब कि सीधी आकृति से जो बना हुआ बंद होगा वो क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो आपने पहला और ओनली दूसरा। इसके बाद डी, उत्तल बहुभुज। कल मैंने आपको बताया था उत्तल बहुभुज क्या होता है लास्ट पार्ट में। तो उत्तल बहुभुज वह होता है जो क्या होता है कि जिसके आमने सामने के दो शीर्ष होते हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, काटते हैं, और उसी चीज को क्या कहलाते हैं, विकर्ण। मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल के लिए एक आकृति थी, आपको बताया था कि आयत होता है। आयत में देखिए जो शीर्ष होते हैं वो क्या करते हैं, काटते हैं, और ये जो विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण क्या होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपके ध्यान रखना, जो विकर्ण कहां बनेंगे, अंदर बनेंगे, ठीक है, वो कैसे आकृति कहलाएगी, उत्तल बहुभुज कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें उत्तल बहुभुज कौन सा हो सकता है, उत्तल बहुभुज, एक सेकंड। तो बहुभुज क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं कि जो विकर्ण क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको कि आमने सामने के शीर्षों से मिलकर जब विकर्ण बनते हैं, देखो विकर्ण आमने सामने के शीर्षों से मिलकर बन रहे हैं, और विकर्ण कहां होने चाहिए, अंदर होने चाहिए। तो देखो विकर्ण अंदर है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें देखो ये विकर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखो बाहर विकर्ण बन रहा है, आकृति से बाहर। इसमें देखिए ये शीर्ष से विकर्ण बना, और इस शीर्ष से इस शीर्ष तक विकर्ण बना, तो ये विकर्ण बना नहीं बना, तो कौन सी आकृति होगी आपकी, दूसरी। तीसरी देखिए, तीसरी में बन नहीं सकता क्योंकि गोलाकार आकृति है। चौथे में आपस में कंपास कर नहीं बन सकती इसमें भी। पांचवा देखिए गोलाकार आकृति है, नहीं बनेगी।
छठे में भी नहीं बनेगी, सातवें में भी ऐसे नहीं बनेगी क्योंकि गोलाकार आकृति है, और आठवें में कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके देखिए अगला कौन सा है, ई पॉइंट, अवतल बहुभुज। तो मैंने बताया था अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल बहुभुज वह होता है जिसमें आमने सामने से क्या बनते हैं, विकर्ण बनते हैं शीर्षों से, और वो जो बहुभुज होते हैं, ठीक है, सॉरी, वो जो विकर्ण होते हैं वो कहां होते हैं, बाहर होते हैं। मतलब कोई एक विकर्ण क्या होगा, उस आकृति से बाहर होगा। तो आप देखना इस आकृति में एक विकर्ण है ना जो बाहर बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये बाहर बन रहा है, तो पहला हो गया। दूसरा आपके अंदर है, देखो सारे विकर्ण खाए अंदर है, एक विकर्ण कम से कम बाहर होना चाहिए, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, आपको विकर्ण बताने। तो पहला देखिए क्या है, उत्तल, एक उत्तल चतुर्भुज। उत्तल मतलब क्या हो गया, जिसके विकर्ण कहां होंगे, अंदर होंगे, ध्यान रखना। और अवतल क्या होता है, जिसमें एक विकर्ण कोई भी या एक से ज्यादा विकर्ण कहां होते हैं, बाहर होते हैं। तो आप देखिए उत्तल चतुर्भुज, एक उत्तल चतुर्भुज है। अब इसमें देखिए विकर्ण कितने बन सकते हैं, एक और ये दो, तो टोटल विकर्ण कितने बने। तो आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में प्रत्येक विकर्ण बताने हैं। तो कितने विकर्ण बन गए इसमें, दो विकर्ण, ठीक है। इसी प्रकार बी पॉइंट देखिए, एक सम षडभुज, षडभुज मतलब 6 भुजाओं से बना हुआ, ठीक है। तो आप देखिए 6 भुजा किस प्रकार बनेंगी, कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी षडभुज की, ठीक है, 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति। तो आप देखिए 6 भुजा हुई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, देखिए आमने सामने के शीर्षों से एक, इसके सामने ये वाला 2, ये तो हो ही नहीं सकता, 3, ठीक है, 4 5 6 और 7 8, और कौन सा बन सकता है, और ये देखो ये बन गया 9, ठीक है। तो टोटल विकर्ण कितने बन गए इसमें, 9 विकर्ण, क्लियर। मतलब कि आमने सामने के जो शीर्षों से जो विकर्ण बनेंगे वही क्या है, विकर्ण बनाने आपको। इसी प्रकार सी एक त्रिभुज, अब त्रिभुज में देखिए कितने विकर्ण हो सकते हैं, त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बनेगा। देखिए कोई भी आमने सामने के शीर्षों से कहां बनेंगे, इसमें नहीं बन सकते। तो आप लिखोगे त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गया। प्रश्न 3 देखिए, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। मतलब कि उत्तल चतुर्भुज है और उसके कोणों के मान क्या हो सकते हैं। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो यह गुण लागू होगा। तो आपको पहले ये चीज तो पता है कि जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजा होती है, ठीक है, इसका मतलब 4 कोण बनेंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, पहली बात तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का जो माप होता है, योगफल होता है, वो टोटल 360 डिग्री होता है। और ये निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो उत्तल चतुर्भुज के आप निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। ये चाहे उत्तल चतुर्भुज निकालो, चाहे आप त्रिभुज निकालो, चाहे समषड़ षडभुज निकालो, लेकिन वो अंदर के ही वाले निकलेंगे उत्तल वाले में, ठीक है। तो n चतुर्भुज में देखो जो संख्या होती है वो कितनी होती है, मैंने बताया था वो 4 होती है, कोणों का मान 4 ही होता है उत्तल चतुर्भुज में। कुछ इस प्रकार ही बनेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 4 कोण बन रहे हैं, तो अपन ने n का मान क्या रख दिया, 4 रख दिया। -2 गुणा 180 डिग्री, 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। तो आप क्या आया, नहीं आया। तो आप कह सकते हो कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप जो योगफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, और उत्तल नहीं हो तो मतलब अवतल हो सकता है, तो क्या ये गुण लागू होगा, बिल्कुल ये गुण लागू होगा। तो आप लिखोगे हाँ यह गुण लागू होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, तालिका की जांच कीजिए। आकृति दी हुई है, देखो त्रिभुज दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आप 4 भुजाओं से बना हुआ है, यहाँ 5 भुजा है, और यहाँ 6 भुजाओं से षडभुज बना हुआ है। तो आपको बोल रहा है जो कोणों का योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कि त्रिभुज के 3 कोणों का मान आपको बताइए 180 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार देखो इसने कैसे निकाला है, 2 गुणा 180 क्यों करा। एक तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, तो आपका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। n मतलब भुजा, भुजा कितनी है 4, -2 गुणा 180 डिग्री।
तो 2 गुना 180 डिग्री बराबर कितना आ गया 360। तो इसका आंसर कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो ऐसे इसने करा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 5 - 2 गुना 180 डिग्री, तो आपका 3 गुना 180 आ जाएगा जो 540 डिग्री हो जाएगा। तो आपकी ये ऐसे 6 भुजा का है, ठीक है। लेकिन इसने दूसरा फॉर्मूला ये भी लगाया है क्या, किसने त्रिभुज कितने बन रहे हैं देखो, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए 2। तो 2 गुना, ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो उसने 360 ऐसे निकला। ठीक इस प्रकार इसने ऐसे भी कर दिया, देखो दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते हो इसको। तो इसमें देखो त्रिभुज कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 गुना 180। ऐसे ही देखो यहाँ त्रिभुज कितने हैं 1 2 3 और 4, तो 4 गुना 180। तो आपको ये क्या करना, हमने तालिका की जांच करी। अब आप बोल रहे एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो, जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो निम्नलिखित हो। पहले कितनी है 7। मैंने आपको अभी बताया था कि अंतः कोण के जो योगफल होता है किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, अंतः कोण का जो योगफल आप निकालोगे वो आप निकाल सकते हो किस प्रकार से, n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। तो n का मान कितना है 7 गुणा 2 गुणा 180 डिग्री, तो 5 गुणा 180 डिग्री, 18 5 90, तो 900 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला निकालोगे आप, बी पॉइंट निकालते हैं हम। बी कितना है 8, तो 8 मतलब यही अंतः कोणों का योगफल क्या होता है n-2 गुणा 180, तो 8 - 2 गुणा 180 डिग्री, तो 6 गुणा 180 डिग्री, 1080 डिग्री आ गया। ठीक इसी प्रकार सी पॉइंट कितना है 10 है, तो 10 - 2 गुणा 180 डिग्री, तो 8 गुणा 180 डिग्री, 1440 डिग्री। ठीक इसी प्रकार ई पॉइंट डी पॉइंट क्या है एन है, तो मतलब कि जो एन की जगह क्या रखना है आपको, एन ही रखना है। तो n - 2 गुणा 180 डिग्री, 180 डिग्री को n से गुणा करोगे क्या आएगा 180 डिग्री n आएगा, प्लस माइनस 180 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 360 डिग्री। तो ये आपके निकल गया, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आपको ये जांच करनी थी, हमने जांच की और इसके बाद इनका मान निकालना है जो हमने निकाल दिया, ठीक है। प्रश्न 5, समबहुभुज क्या है। तो देखिए सबसे पहले समबहुभुज की परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप लिखोगे समान ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं तथा कोण क्या होते हैं समान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं समबहुभुज बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए पहला पॉइंट आपको बताना है, एक समबहुभुज के नाम लिखिए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो ऐसे बताओ कि 3 भुजाएं किसमें होती है त्रिभुज में, और त्रिभुज कौन सा होना चाहिए जिसमें सारी भुजाएं समान हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो आप लिखोगे ऐसा कौन सा है समबाहु समबाहु त्रिभुज। चौथा देखिए, तो सॉरी दूसरा, 4 भुजाएं, और 4 भुजाएं किसमें होती है वर्ग में, जिसमें क्या होती है देखो वर्ग ऐसा होता है आयत भी होता है, लेकिन आयत में क्या होते हैं जो भुजाएं होती है वो बराबर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वर्ग में क्या होती है भुजाएं और कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, सब बराबर होते हैं। तो कौन सा हो गया वर्ग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा जिसमें 6 भुजाएं हो, और 6 भुजाएं कौन सा होता है समषडभुज, ठीक है। तो हमने आपके अभी एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न करे जो हमने 1 से 5 तक किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।